पिछले 12 महीनों में इंडियन स्मॉल कैप स्टॉक्स ने एक शार्प करेक्शन देखा है। 2023 और 2024 में स्मॉल कैप सेगमेंट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए थे, लगभग 47% और फिर करीब 29%, जिससे वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो गई थी। रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन हर रैली के बाद एक फेज आता है रीसेट का। 2025 के एंड और 2026 की शुरुआत में हमने वही देखा। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में मीनिंगफुल करेक्शन आया। अब अगर आपको याद हो, जब अप्रैल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए थे, उस समय निफ्टी सबसे नीचे लेवल पे आई थी 21,750 के लेवल पे, बट उस समय भी स्मॉल कैप से इतने करेक्ट नहीं हुए थे जितने पिछले कुछ महीने के अंदर हुए, और कई स्टॉक्स अपने हाई से 20-30% तक गिर गए। कुछ केस में 50% से ज्यादा का भी करेक्शन है। ब्रॉड मार्केट डेटा भी यही दिखाता है कि मेजॉरिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी भी अपने पीक से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी एक वाइड स्प्रेड करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इस करेक्शन के पीछे सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग ने भी काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रखा है। लेकिन अब पिक्चर धीरे धीरे बदल रही है। वैल्यूएशंस जो पहले ओवरहीटेड थे, अब कूल हो चुके हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पी रेशियो अब हिस्टोरिकल एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये इंडिकेट करता है कि एक्सेस फ्रॉथ काफी हद तक निकल चुकी है। हिस्ट्री हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है, वेल्थ क्रिएशन का अगला फेज अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां फियर सबसे ज्यादा होता है और सेंटिमेंट काफी ज्यादा वीक होते हैं। याद करिए कोविड का टाइम। रिसेंट मार्केट बिहेवियर भी यही इंडिकेशन दे रहा है। डीप करेक्शन के बाद मार्केट्स में शॉर्ट टर्म रिबाउंड्स देखने को मिल रहे हैं और ये बताता है कि सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना भी बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बॉटम ऑलरेडी बन चुका है। नियर टर्म में वोलेटिलिटी जारी रह सकती है और कुछ स्टॉक्स में फर्दर करेक्शन भी पॉसिबल है। इसलिए फोकस टाइमिंग पर नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए स्ट्रैटेजी पर। ऐसे फेज में स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? वो पैनिक नहीं करते, वो प्रिपेयर करते हैं। ये समय हो सकता है पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने का, वीक बिजनेसेस को एग्जिट करने का, ओवर वैल्यूड पोजीशंस को ट्रिम करने का और ग्रेजुअली क्वालिटी कंपनीज में एलोकेशन बिल्ड करने का। क्योंकि मार्केट का नेक्स्ट बुल रन तब शुरू नहीं होता जब सब कुछ परफेक्ट दिख रहा हो। वो शुरू होता है जब अनसर्टेनिटी अभी भी मौजूद रहती है, लेकिन फंडामेंटल्स क्वाइटली इंप्रूव होने लगते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये फेज कोई एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन फ्यूचर कंपाउंडिंग के लिए फाउंडेशन बन सकता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से रिबैलेंस कर रहा हूं और मैनेज कर रहा हूं, तो आपको फॉलो करना है मेरे इंस्टाग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।